अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आदिल तनवीर आपसे मुखातिब हूँ। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की एक वीडियो वायरल है और उसके नीचे एक कैप्शन दी गई और साथ में एक खातून की तस्वीर भी लगाई गई जो सऊदी परचम को लपेटे हुए बड़े इंतहाई घटिया और नामुनासिब अंदाज में नज़र आ रही है। तो इसको लेके जो टाइटल दिए गए और जो कहा गया कि सऊदी अरब यानी कहता है कि हम बनावटी मज़हब के साथ नहीं जीना चाहते, तो क्या सऊदी अरब में इस्लाम ख़त्म कर रहे हैं? क्या प्लान यही है कि अब इस्लाम नहीं होगा यहाँ पे और कलमा की तौहीन की जाएगी? ये सारी बातें हम इस वीडियो में मुकम्मल आखिर तक आपको बताएंगे कि ये बयान क्या था, ये वीडियोज़ और तस्वीर कब की हैं और कहा क्या गया था। लेकिन ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो हक़ाइक़ जानने की जुस्तजू रखते हैं। वो लोग जो फ़िरका परस्ती में, सियासी लड़ाई में या बुग़्ज़ कीने में अंधे हो चुके हैं, उन्हें तो अल्लाह के सिवा और कोई शिफा दे ही नहीं सकता और ना उनके जहनों के ये पर्दे अल्लाह के अलावा कोई खोल सकता है। हमारे जैसे 100 बंदे भी वीडियो बनाए तो उन पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बात रह गई सऊदी अरब की, तो इस पे बेशुमार हम तनकीदी वीडियोस भी बना चुके हैं। जहां गलती लगती है, जहां हमें लगता है कि सऊदी अरब गलत कर रहा है, तो उस पर दो टोक अल्फाज में तनकीद करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन ये जो मोहम्मद बिन सलमान का बयान है, आप ज़रा सुन लीजिए, फिर आपको बताते हैं कि ये कब का बयान था और इसको किस तरह मॉडिफाई करके अवाम के जहनों में जहर उगला गया। 70% من الشعب السعودي أقل من 30 سنة. لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة. سوف ندمرهم اليوم وفورا. نعيش حياة طبيعية، حياة تترجم ديننا السمح، ونتعايش مع العالم ونساهم في تنمية وطننا ووطن العالم. في الفترة الماضية واضحة، وأعتقد أنه سوف نقضي على بقايا التطرف في القريب العاجل، والمعتدلة والصحيحة، والقضية معانا والحق معانا احنا في كل ما نواجهه। इस बयान को लेके RTE उर्दू, जो कि अपने आप को तुर्किया का रिप्रेजेंटेटिव पेज बताता है, उसने लिखा कि ये सऊदी वली है, देखिए क्या कह रहे हैं। उनके मुताबिक ये कह रहे हैं कि हम अगले 30 साल मजहबी शिद्दत पसंदाना नज़रियात से लड़ते हुए नहीं गुजारना चाहते, हम इनको ख़त्म कर देंगे और हम बनावटी मज़हब के साथ नहीं जिएंगे। अब ये बात करके ना उन्होंने बाज़ जगह पे तस्वीर भी लगाई हैं इस खातून की जिसका नाम रूमिया अल गहतानी है, और ये कौन है इसका भी बताएंगे। तो अब ये चीज़ें जब सामने आई तो अवाम ने तो यही समझा कि ये मज़हब को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे हकीकत ये नहीं थी। ये जो RTE उर्दू वाले हैं, ये तुर्किया वाले हैं, ये वैसे तो बहुत अपने पोस्ट के ज़रिए इस बात को फैलाते हैं कि फ़लस्तीन की मदद नहीं कर रहा सऊदी अरब, दगा कर गया है। तो मुझे बताइए तुर्किया क्या कर रहा है? तुर्किया की तिजारत, लेन देन, क्या सफारती ताल्लुकात इसराइल से ख़त्म हो गए? हम उस पर बाद में बात करेंगे, आज टॉपिक सऊदी अरब का है। हम तो आपको बार बार वीडियोस दिखा चुके हैं कि देखिए फ़लस्तीन के अंदर फ़लस्तीनी अवाम वो क्या कह रहे हैं सऊदी अरब के लिए। वो दुआएं दे रहे हैं कि बाकी मुल्क सिर्फ बयानबाजी की हद तक है, लेकिन सऊदी अरब हमें यहाँ इमदाद पहुँचा रहा है, खुराक, हमें रहने के लिए टेंट वगैरह और इसके अलावा अद्वियात भी तो सऊदी अरब पहुँचा रहा है। और ये फ़लस्तीन के अंदर से वीडियोज़ आ रही हैं जो फ़लस्तीनी अवाम बता रहे हैं। हम वापस आते हैं इस टॉपिक की जानिब। मोहम्मद बिन सलमान ने आज से तकरीबन कोई 5 साल पहले एक कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बयान दिया था और ये पुरानी वीडियो है, आप देख लीजिए। बिन सलमान उस वक्त काफ़ी हेल्थी था, अब ये थोड़ा सा दुबला हो चुका है। तो उस वक्त इसने ये कहा था कि हम अगले 30 साल भी ये जो वहाबिज़म का सऊदी अरब के अंदर कल्चर था, जिसकी वजह से दहशतगर्दी प्रमोट हुई, जिसकी वजह से सऊदी अरब से शुरू होने वाली दहशतगर्दी बाकी मुल्कों तक भी गई, पाकिस्तान के अंदर भी आई, तो हम उस सोच को अभी ख़त्म कर देंगे। हम उससे लड़ते हुए नहीं आगे जाना चाहते। तो दहशतगर्दी ने वो जो एक मखसूस फ़िक्र और सोच आई थी, वो मजहबी लोगों की जानिब से आई थी। तो ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये जो मज़हब की खुद अपनी एक मर्ज़ी के मुताबिक तशरीह करने वाले लोग, ये बनावटी मजहबी उसूल बनाने वाले हैं। पाकिस्तान ने नहीं झीला, जो पाकिस्तान में गले काटते थे वो भी तो कहते थे कि मज़हब के नाम पे हम कर रहे हैं। ये जो दाइश वाले हैं, ये इंसार सुन्ना और पता नहीं कौन कौन से मुसलमानों के गले काटने वाले, ये क्यों जिहाद करते हैं, क्यों सारा कुछ करते हैं? कहते इस्लाम कहता है। लेकिन इन लोगों ने असल में इस्लाम को बदनाम किया है, इस्लाम का गलत मतलब निकाला है। तो सऊदी अरब के अंदर भी वहाबिज़म की कुछ बातें ऐसी थीं कि मोहम्मद बिन सलमान उनके मुतालिक कह रहा है कि हम ऐसे बनावटी उसूलों के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, हम उस इस्लाम के साथ जो अमन पसंदी, भाईचारे का दर्स देता है उसके साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। ये इसलिए नहीं कहा था कि हम बेहयाई कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। वो बयान आज भी आप जाके देख लीजिए। शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी वाली सोच को ख़त्म करने की बात मोहम्मद बिन सलमान ने की थी। और अब बात रह गई कि ये खातून कौन है। इसको भी लेके कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान ने मिस वर्ल्ड के मुकाबले में सऊदी अरब से खातून भेज दी। हालांकि ऐसा नहीं है। ये रूमिया अल गहतानी नामी खातून है और ये सऊदी अरब नहीं रहती,
ये अपने आप को सऊदी शहरी क्लेम करती है, लेकिन ये वैसी ही सऊदी शहरी है जिस तरह से बाकी सऊदी अरब से लड़कियां भाग के बैरून मुल्क गई। राफेल गहतानी भी थी, एक और भी भाग के गई, चली थी थाईलैंड। तो ये सऊदी अरब से दरअसल फ़रार होके गई हैं और बाहर मुल्क में जाके ये इसी तरह के कपड़े पहनती हैं, सऊदी परचम पहनती हैं कभी, और कभी ये LGBT होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करती हैं और हर वो काम करती हैं जिससे सऊदी अरब को तकलीफ़ पहुंचे, क्योंकि ये सऊदी अरब के ख़िलाफ़ असल में ये खड़ी होना चाहती हैं। और ये इसी तरह कभी परचम इस्तेमाल करती हैं, कभी ख़ुद को सऊदी डिक्लेयर करती हैं, लेकिन सऊदी अरब इनको डिसोन करता है, वो इनको क्लेम नहीं करता। तो सऊदी अरब ने तो इनको भेजा ही नहीं है। तो ये इस खातून का ये कहना कि सऊदी अरब ने भेजा, ये खुल्लम खुल्ला झूठ है। मोहम्मद बिन सलमान का बयान को चला के ये तासुर देना कि वो ये कह रहा है कि हम बेहयाई फैलाएंगे या इस तरह के बरहना लिबास वाले औरतों को लेके आएंगे, तो ये झूठ है। बिन सलमान ने जिस तनाजुर में वो बात की थी वो पूरा बयान चला लें तो आज भी समझ आ जाएगी। लेकिन ये बातें करने वाले कौन लोग हैं जिन्हें खुद से यकीन करें हकीकत का कोई पता नहीं है, ना रिसर्च करने का पता, ना सच जानने की जुस्तजू है। ये वो सारे अपने बुग़्ज़ और जहालत में अंधे लोग हैं कि इनको जो बंदा आके बता दे कि देखो वहाँ पे इंडिया के अंदर कोई ये कर रहा है, बलूचिस्तान के अंदर, दुबई, सऊदी अरब के अंदर कोई ये कर रहा है, ये मान लेंगे, ये खुद से तहकीक नहीं करेंगे कि यार देख लें कि सच इसमें है क्या। बिन सलमान की यही वीडियो इंडिया में भी चल रही है जिसके अंदर वो शिद्दत पसंदाना अज़ाइम को ख़त्म करने की बात करते हैं। तो बिन सलमान की ये वीडियो जब इंडिया में चली ना तो वहाँ पे इंडियन लोगों के जाके कमेंट चेक कीजिए। वो कह रहे हैं कि एक मुस्लिम लीडर ऐसा आया है जिससे हमें भी सीखने की ज़रूरत है। यानी ये फ़र्क आप देख लीजिए, एक पाकिस्तान में बिन सलमान का एक वीडियो वायरल है, उस पर लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, और एक इंडिया में वायरल है तो वहाँ पर लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। लोग उससे सीख रहे हैं, हालांकि वो है हिंदू, लेकिन वो कहते हैं कि एक मुसलमान हुक्मरान अच्छी लीडरशिप लेके आया है और अपने मुल्क से मुल्क को तरक्की की जानिब लेके जा रहा है और एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म कर रहा है, तो वो उसकी तारीफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें भी इससे सीखना चाहिए। लेकिन उसी का वही बयान हमारे मुल्क में चल रहा है तो गलत मानी के साथ उसको चला दिया गया और सारे कह रहे हैं जी इस्लाम मुखालिफ बातें किए जा रहे हैं। बस यही हाल है हमारा। हर एक बयान, हर स्टेटमेंट, हर लीडर, हर बात करने वाले बंदे के बारे में का बयान कुछ दिया जाता है और अवाम उसको कुछ समझती है, क्योंकि बीच में कोई ऐसा बंदा बढ़ता है जो मुनाफिकत के आला दर्जे पे कायम होता है और वो कहता है कि इसका मतलब ये है, ये तो बंदा इस्लाम के मुखालिफ है, ये रिसालत के मुखालिफ है, ये अल्लाह की तौहीद के मुखालिफ है। ये बातें सुनने वाले आगे हज़ारों लोग हैं जिनकी ना सोच है, ना अक़ल है, ना उनको देखने की सलाहियत, ना उनको सुनने की सलाहियत। फिर वो उन्हीं की बातों पे यकीन करते हुए बिल्कुल एक जनूनी किस्म के ग्रोह बन जाते हैं और सोशल मीडिया पे गालम गलोच करते हैं, हालांकि ना उनको पता कि बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ ख़त्म हुई। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इन मुसलमानों के हाल पे रहम फरमा दे। अल्लाह इनको अकल और समझने की, सोचने की थोड़ी सी तौफीक अता फरमा दे।